Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Unani Medicos. This is a lecture series of Kulliyat Umur Tabaya and it is the first lecture which will be truly based upon the syllabus of NCISM. Kulliyat Umur Tabaya is a subject of first prof. We will be continuing all the topics based upon this syllabus and today's topic is Ilm Tib, its mawzu, Garzo Gayat and its type. Mawzu is the subject of Ilm Tib. Garzo Gayat means what is the need and importance of this Ilm Tib. तो अगर हम बात करें इल्म तिब की तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देखते हैं कि तिब वो इल्म है जिसमें बदन इंसान के हालात सेहत बलिहाज अदम सेहत व ज़वाल सेहत बहस की जाती है ताकि अगर सेहत हासिल है तो उसकी हिफाजत की जाए और अगर मर्ज़ लाहक हो गया हो तो उसका अजाला किया जाए। तो सबसे पहले हम इनके कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि जैसे तिब का मतलब होता है मेडिसिन, इल्म का मतलब है नॉलेज, यानी यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि हम हमारी मेडिकल नॉलेज को क्यों परस्यू कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द यूनानी फिजिशियंस कि पुराने समय से ये माना जाता है कि तिब की जो इल्म है वो इसलिए हासिल की जाती है ताकि हम अपने बदन की हालात को समझ सकें और अगर हमारा जो बॉडी है उसको उसमें सेहत है हासिल है, अगर उसमें बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी कंडीशन में है तो उसकी हिफाजत की जाए और अगर हमारी जो जिस्म है उसमें अगर कोई मर्ज़ लाहक हो गया हो या हमारी सेहत ख़त्म हो गई हो और उसमें कोई मर्ज़ आ गया हो तो हम उसका अजाला किस तरीके से कर सकते हैं, ये नॉलेज हमें मिलती है इल्म तिब से। तो तिब वो इल्म है जिसमें इंसान की हालात सेहत बलिहाज अदम सेहत, अदम का मतलब होता है एब्सेंस और ज़वाल सेहत का मतलब होता है डाउनफॉल, या कि हमारी सेहत ख़राब हो रही हो तो उसके तौर पर बहस की जाती है या इस चीज़ पर डिस्कस किया जाता है और किन तरीके से हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं और अपने मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान हम इल्म तिब के थ्रू रखते हैं। तो इस तारीफ़ के एतबार से इल्म तिब की दो किस्में होती हैं, इल्म हिफ्ज़ सेहत एंड इल्म इलाज। इल्म हिफ्ज़ सेहत में हम उन बातों का ध्यान रखते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी सेहत को कवी कर सकते हैं, यानी किस तरीके से हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं और अगर फिर भी उसमें कोई मर्ज़ लाहक हो जाए तो किस तरीके से हम अपना इलाज करेंगे। तो अब बात करते हैं इल्म तिब के मौजू की। इल्म तिब का मौजू बदन इंसान है क्योंकि इसमें इंसान के ही हालात के बारे में बात की जाती है। तो इल्म तिब का जो सब्जेक्ट है, जो इसका मौजू है, वो बदन इंसान है। तिब की इल्मी एतबार से दो किस्में हैं, तिब्ब इल्मी या जिसको हम तिब्ब नज़री के नाम से भी जानते हैं। तो ये तिब का वो हिस्सा है जिसमें ऐसी बातें बयान की जाती हैं जिनका ताल्लुक़ इल्म से है। तो इसमें हम बेसिकली अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पर चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि जिसमें सिर्फ इल्मी बातों का ध्यान रखा जाता है और इसका प्रैक्टिकल नॉलेज से या इसका अमल से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि बुखार की मौजूदगी में जिस्म की हरारत का बढ़ जाना, प्यास की ज़्यादती या सर दर्द होना, तो बुखार के वक्त हम देखते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी हमारे जिस्म की हरारत से मतलब यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर से है कि जिस्म की गर्मी बढ़ जाती है। तो ये हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, इसमें हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई अमल या दखल नहीं होता। तो इस तरीके से तिब की पहली किस्म है। इसको नज़री तिब्ब नज़री भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें नज़र से देख कर हम इल्म हासिल करते हैं, इसीलिए इसका नाम तिब्ब नज़री भी होता है। अब अगर हम बात करें इसकी दूसरे किस्म की तो वो है तिब्ब अमली। तिब्ब अमली में हम उन बातों का ख्याल रखते हैं जिसमें तदाबीर या अमल से मुताल्लिक बातें बयान की जाती हैं, यानी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है। तो जैसे बुखार में हमको ये पता होता है कि जिस्म की हरारत का बढ़ जाना, लेकिन बुखार में हम प्रैक्टिकल नॉलेज इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि बुखार के मरीज़ को ठंडा पानी पिलाया जाए या कोई दाफ़े हुमा या एंटीपायरेटिक दवा दी जाए। तो जिस्म की हरारत को कम करने के लिए ठंडे पानी से, या उसकी ठंडे पानी का मतलब यहाँ पर चिल्ड वाटर या फ्रिज वाटर नहीं है, इसको नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी पिलाया जाए या उसकी पट्टियाँ की जाए या उसको कोई एंटीपायरेटिक यानी दाफ़े हुमा दवा दी जाए और उसके हाथ पैरों की मालिश की जाए, तो ये मालूमात अमली होगी। इल्म तिब की गर्ज़ो गायत करते। गर्ज़ो गायत का मतलब होता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले के वक्त में जिस तरीके से
लोग किसी अमराज में मुब्तला हो जाते थे तो वो किस तरीके से अपने बदन की हिफाजत करें या उस अमराज के लिए इलाज करें। तो ये चीज़ों को जानने के लिए इल्म तिब की ज़रूरत पड़ी कि किस तरीके से हम अपने बदन को किसी बीमारी से बचा सकते हैं या किसी बीमारी के लिए हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।